देखिए 58 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ था, जल्दी बनाओ। देखिए टॉपिक आपका चल रहा है एवरेज। औसत में क्वेश्चन नंबर जो आपका 58 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। बोला गया एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु के एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर हो गए। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु वाली एक नया शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों के मध्य क्या होगा, मतलब उसके एवरेज में क्या होगा, उतना ही रहेगा, 2 वर्ष घट जाएगी, 6 वर्ष घट जाएगी या 1 वर्ष घट जाएगी। तो ध्यान से समझिए, 30 शिक्षक था जिनका एवरेज बोला गया है में से एक जो 60 वर्ष वाले टीचर्स थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए और उसकी जगह पर 30 वर्ष वाला आए। तो मेंबर तो 60 का 60 हुआ, समझो ध्यान से, मेंबर जो आपका 30 का 30 हुआ, लेकिन एज में क्या हुआ, 30 साल का कम टीचर वाला आया। तो 30 साल जो होगा वो जितने भी मेंबर थे आपका 30 टीचर, वो सब में घटा देंगे 30 साल घटेगा ना, क्योंकि 60 साल वाला बाहर गया, उसकी जगह वाला कितने साल वाला है, 30 साल वाला जब आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना था सब में वो 30 साल कमेगा। तो और चलिए औसतन कमी कितनी आएगी, इनके जो औसतन कमी आएगी आपका जो होगा आयु में कमी कितना होगा, पहले आयु में इनका कमी होगा, 60 साल वाला बाहर गए और 30 साल वाला भीतर आए, मतलब 30 साल का कमी हुआ। तो ये 30 साल जो एज है कितने लोगों में बढ़ जाएगा, 30 लोगों में बढ़ जाएगा, मतलब 1 वर्ष का क्या होगा, उनका औसतन एवरेज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए वो लोग वहां फंस गया, वो तो बाहर वाला जो है ना उसको नहीं बाहर वाला को, हाँ ठीक है ना। और बोलो किसी का, यही तो बताए थे 59 से बताना हमको है। चलिए देखो 59 से सवाल, देखो 59 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है 10वीं कक्षा में डिविजन्स ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66 है। उसके बाद बोला गया डिविजन्स बी में बोला गया है 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 है। डिवीजन सी में आपका 75 छात्रों का औसत 60 है। तो 10वीं कक्षा के तीनों डिविजन्स में छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब हर डिवीजन बोलिए सेक्शन जो दिया हुआ है, तो 3 तरह का, सपोज करो क्लास 10 में सेक्शन था ए बी सी, ठीक है। ए में 60 स्टूडेंट थे और औसत बता दिया गया 66 नंबर करके, मतलब एक स्टूडेंट का 66 नंबर है, तो आपका टोटल 60 स्टूडेंट थे तो 60 से मल्टीप्लाई हुआ टोटल नंबर निकल जाएगा। उसी प्रकार आपका बी सेक्शंस में 45 स्टूडेंट है और एवरेज दिया हुआ है 62, तो एक का 62 है तो टोटल 45 से मल्टीप्लाई होगा टोटल निकल जाएगा। उसके बाद
सेक्शन सी में 75 स्टूडेंट थे और एवरेज बताया गया 60, तो एक का 60 तो 75 का कितना होगा, निकल जाएगा। तो आपका टोटल स्टूडेंट पता है, टोटल नंबर पता है, तो टोटल नंबर में टोटल स्टूडेंट से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा सारी क्लास का। देखो वही चीज हम लोग करेंगे। जैसे आपका सेक्शन ए में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया गया है, यहां पर छात्र का ग्रुप है और यहां पर औसत अंक बता दिया गया है। छात्र आपके बताए गए हैं 60 और 60 का औसत अंक बताया गया है 66, तो कुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 60 गुना 66, ये आपका कुल अंक आएगा आपका। आइए फिर उसी प्रकार सेक्शन बी में आपके टोटल छात्र बताए गए हैं 45 और आपका एवरेज कितना बताया गया है 62, तो टोटल मार्क्स आपको पता चल जाएगा 45 इंटू क्या हो जाएगी आपकी 62, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर जो सेक्शन है उसे बताया गया छात्र कितना है 75 और आपको मार्क्स कितना दिया गया है प्रत्येक स्टूडेंट का 60, तो टोटल मार्क्स आपको निकल जाएगा 75 इंटू 60, ये आएगी ना। चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। 0 6 छक्का 36 और 3 39 और यहां पर 45 और 62 में गुना करो, 45 गुना 90, 6 25 30, 24 और 3 27, 0972 मतलब 2790 और ये वाला हो जाएगा 0 6 25 30, 7 42 और 3 45। ये सारे मार्क्स आ गए। तो टोटल मार्क्स जो आपके आएंगे 0 9 6 15 के 5 1 10 17 22 के 2 5 10 7 4 11, इतना टोटल मार्क्स हुए। और टोटल छात्र कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जोड़ो 5 5 10 7 7 14 4 18 180 स्टूडेंट। तो 180 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स मिला हमें 11250। तो बोला गया सवाल में आपसे कि पूरा तीनों डिविजन्स के छात्रों के अंकों का औसत, तो औसतन अंक कितना मिलेगा, औसतन अंक आपका हो जाएगा 11250 में माइनस कर दीजिए, एक भाग दे दीजिए 180 से, काट दीजिए। ये 18 का 5 2 7 8 और 1 9 कटना चाहिए 9 का पारा से, चलो 18 से ही काट दो। 18 5 90, 18 छक्का 108, 4 खत्म 5, 18 दूना 36, 9 0, 18 5 90, ठीक। तो ये आपका काटने का बाद 62.5 जो होगा उनका क्या बनेगा, इनका एवरेज बनेगा। तो आपसे सवाल में ये पूछा गया था सारे क्लास के छात्रों का औसत बताइए, तो 62.5। आंसर समझ में आया, नोट कीजिए इसको। हो गया, जल्दी मत कीजिए।
इसका बाद का सवाल क्या दिया गया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए इसका बाद का जो सवाल दिया गया है 60 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 160 सेंटीमीटर, यदि शेष लड़कों की औसत आयु लंबाई है 165 सेंटीमीटर है, तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। देखो आपके टोटल क्लास में बताए गए थे 50 लड़के हैं, ये 50 लड़के दो तरह के बांट दिए गए हैं। बोला गया पहले जो 30 लड़के हैं उनकी बोला गया औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 0 0 16 48, मतलब 4800 सेंटीमीटर। फिर बोला गया शेष लड़के, तो शेष कितना बच जाएंगे बोलो, 20 बच जाएंगे। तो 20 लड़कों की जो है शेष लड़कों जिसमें बताया गया है 165 सेंटीमीटर करके है, तो टोटल लंबाई हो जाएगी 0 16 दूना 32 और 1 33, मतलब 3300 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा लंबाई निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0 0 8 3 11 8 81 81 100 इकाई सैकड़ा हजार 8100 सेंटीमीटर टोटल लंबाई निकल गई। ये हमारी कुल लंबाई निकली। आपसे बोला गया सवाल में बोला गया है पूरी कक्षा की औसत लंबाई, तो हम लोग लिखेंगे पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या बनेगा, आप 8100 में भाग दे दीजिए, टोटल कितना आदमी थे 50, 0 0 16 5 80 2, मतलब 162 सेंटीमीटर। पूरी कक्षा में जो स्टूडेंट्स होंगे उसकी औसत लंबाई बनेगा 162 सेंटीमीटर। नोट कीजिए। हो गया। देखो अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो ये फाउंडेशन क्लास है, झारखंड का जो आपका मैथ बताया गया उसमें मैथ्स का पेपर रहेगा, और रात में तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। अब उसका एकदम फिर लाइव चलेंगे हम, झारखंड मैथ सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जैसे जीडी का अगर नहीं हो पाया तो आपका क्लास, तो फिर उसका भी लाइव चलेंगे, रात में ही चलेंगे। सबका शेड्यूल बता देंगे किस समय किसका क्लास चलेगा आपका, माने वो जीडी रिलेटेड मैथ चलेगा, झारखंड का जो झारखंड पुलिस और दरोगा का जो स्पेशल मैथ पूछा जाता है उसका उस समय चलेगा, सबका अलग अलग सेक्शन पर चलेगा। रेलवे का एएलपी एंड टेक्नीशियंस का जो मैथ पूछा जाता है उसका अलग सेक्शन पर चलेगा, सबका अलग अलग सेक्शन रहेगा। हाँ एक सेक्शन से नहीं है ना। चलिए अब जागने के लिए तैयार हो जाइए। एक आप लोग देखिए, चलिए बना के दिखाइए जल्दी से। 61 टाइमिंग 1 मिनट का दे रहे हैं, ये सर स्टार्ट कीजिए। आपके साथ अब पूरा इंडिया का बच्चा पढ़ेगा हमसे, टेंशन ना लो। जितने सब बिछड़ गए थे सबको साथ लेके आएंगे अब।
कोरोना में सब हमसे दूर हो गए थे ना। टाइम समाप्त। 1 मिनट का टाइमिंग है, चलो फिर से बनाओ। 1 मिनट का टाइमिंग है। चीटिंग करके बनाता है। नहीं तो देखो यहाँ चल रहे हैं हम, सब कुछ सुनेगा। इतना फास्ट तो नहीं बना सकते हो, ये तो प्रमाणिकता है। हो गया? क्या आंसर आया बोलिए सभी कोई? 52। ठीक है, 52 जिनका आया सही है, जिनका नहीं आया ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है आपके 59 के समर्थ में है, मतलब समानांतर है। ठीक है, तो 52 आपकी 61 बन जाएगा, 62 बन जाएगा, 63 बन जाएगा, 64 चलिए बना के दिखाइए। 64 64 में टाइमिंग आपका लगा हुआ है, 2 मिनट की टाइमिंग दे रहे हैं, स्टार्ट कीजिए। 64 और बना रहे हो, बना के रखे हुए पहले बताओ। देख रहे हो, दिखाओ कभी दिखाओ। और बाकी लोगों का बना? क्या आया जवाब? ठीक है, 12.7। और बाकी लोगों से बनेगा? यस सर। देखो जिनसे नहीं बना देख लो। देखो 64 में लिखा हुआ था, बोला गया था कि 6 लड़के हैं। ठीक है, उसकी बता दी गई औसत आयु बता दी गई है, कितना साल बताया गया है?
औसत आयु उनका बताया गया है 14 साल, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 6 गुना 14, ठीक है, 14 पचे 70, 14 छक 84, टोटल आयु इतना होगा। फिर उसके बाद बोला गया 11 लड़कियां हैं, 11 है ना, तो 11 लड़कियों की औसत आयु बता दी गई है। देखो टेबल याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो गुना करते रहिएगा, परेशान होते रहिएगा। 11 गुना 12, तो देखो 12 एक कम 12, 12 एक 13, 132, ये टोटल यहाँ पर उनका एज निकल जाएगा। तो टोटल एज जब निकालेंगे तो हो जाएगा 6 8 3 11 2 216, और टोटल इनका संख्या जो हो जाएगी कितना बनेगा 17 बनेगा। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, बोला गया सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु बताइए। हम लोग लिखेंगे सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु कितना हो जाएगा 216 में भाग दे दीजिए 17 से। अब देखो आप लोग थोड़ा ऑप्शंस का भी मदद लीजिए, जैसे आप लोग लेते नहीं, जैसे एक नंबर में क्या लिखा हुआ है 12.7, बी नंबर ऑप्शंस में आपका लिखा गया कितना 14.6, सी नंबर ऑप्शंस में लिखा हुआ है 19.3, और डी नंबर ऑप्शंस में लिखा हुआ है 8.5, ये लिखा हुआ आपका। तो अगर हम 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये देखो कितना 216, एक बार में आपका 17 हो गया, 7 4 11, 17 दूनी 34, 17 51, दो बार में आपका 34 आएगा, यहाँ पर 2 1, अब देखो पॉइंट लगाएंगे 0, 17 7 119, तो देखो इस तरह से डिजिट जो आएगा लगभग आएगा, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं आएगा, कटेगा आपका। तो इसका जो जवाब आ जाएगा 12.7 लगभग मान आएगा, अप्रॉक्सीमेट। लॉजिक समझ में आ रही बात ना, कटेगा नहीं है। प्रेरणा कहाँ खो जाती है, पृथ्वी लोक में रहना है, अभी नया साल बाकी है। हाँ अगला जिससे बनेगा देखो, जिससे नहीं बनेगा बोर्ड की ओर देखो। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा 65, इसमें नोट हो गया सभी का, जल्दी लिखो। वो 65 नहीं होगा, वो मार्क्स है, ये है नंबरिंग है। 65 को 62 होगा। अब क्या होगा पहले बनाओ, पहले देखो 65 में डबल 65 लिखा है, वो काट देना है, ठीक है। बोला गया 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यदि 2 और व्यक्ति को जोड़ दिए जाए, तो पहले 15 था, 2 और जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गए, अरे बोलता नहीं, 15 तो कितना हो गए 17 हो गए। तो बोला गया औसत 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो पहले उनका औसत आयु 32 वर्ष था, तो जब 3 बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया। इसका मतलब हुआ कि 17 लोगों की औसत आयु 35 साल की हो गई, और शुरुआत में दिया गया है 15 लोगों की औसत आयु 32 साल दिया गया है। तो बोला गया नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो लास्ट में जो 2 व्यक्ति आए थे उनका एज का जो डिफरेंस हो रहा 9 साल आ रहा। तो पहले आप निकालिए कि जो 2 नए व्यक्ति थे उनका टोटल एज कितना आएगा, जो आएगा उसमें 9 साल को माइनस कीजिएगा, और उसको 2 भाग में बांट करके बड़ा वाला में 9 साल जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह का सवाल सिखाए थे। देखो जिनको नहीं समझ में आया बोर्ड की ओर देखो, देखो 65 नंबर क्या दिया हुआ है। शुरुआत में बोला गया 15 लोग थे, पंद्रह व्यक्तियों की हम कुल आयु लिख रहे हैं, टोटल आयु कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा
15 और एवरेज में प्रत्येक का 32। ये टोटल आपका हो जाएगा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, मतलब 480 साल टोटल। अब क्या किए, जो 15 थे इसमें 2 नए लोग शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए 17 व्यक्तियों कि कुल आयु कितना हो जाएगा। वो बोला गया उनके एज आयु में कितना बढ़ोतरी हो जा रही है एवरेज में 3 साल। तो जहां पहले 15 था तो अब कितना हो जाएगा 18, सॉरी इसका जो ये व्यक्ति हो जाएंगे 17, और जहां 32 था उसमें 3 जुड़ जाएगा मतलब 35। ये टोटल एज उनका हो जाएंगे। चलो 17 × 5 = 85, 8 17 51 और 8 मतलब 59, 595 साल। ठीक है, तो अब हमारे यहां निकलेगा 2 नए व्यक्ति जो इन्वॉल्व हुए थे, 2 नए व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 595 में माइनस कर दीजिए 480, तो कितने हो जाएगा 115 साल। मतलब वो जो 2 व्यक्ति आए थे उनका टोटल एज जो मिलाएंगे तो कितना होगा 115 साल के होंगे। अब इस 115 में बोला गया जो 2 व्यक्ति है उसमें एज का जो डिफरेंस कितना है 9 साल। तो पहले वो 9 साल को माइनस कर लीजिए, 115 पे जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 साल, यही ना आएगा। अब 106 साल को 2 भाग में बांटेंगे, तो देयरफॉर 106 को जब 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 53 साल, और 53 साल करके 2 व्यक्ति बनेंगे। तो एक का जो बोला गया एज 9 साल का अंतर है, मतलब एक 9 साल बड़ा होंगे, तो किसी में भी एक जोड़ दो तो कितना हो गया 62 साल। मतलब एक का उम्र 62 साल है तो एक का उम्र कितना होगा आपका 53 साल का होंगे। तो सवाल में आपसे बोले थे जो बड़ा है उनका एज बताइए, वही पूछा गया था ना। बोला गया नए व्यक्तियों में सबसे बड़े की आयु, सबसे बड़े की आयु जो होगा वो बनेगा कितना 62 साल के बनेंगे। एक इस तरह का सवाल आपको पहले ही बोले कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। ठीक है, ये मिलेगा भी आपको, पहले भी बताया है सवाल इस टाइप का। हो गया। इसके बाद के सवाल में थोड़ी सी परिवर्तन करना है। बना कैसे लिए गलती कर सवाल, आंसर मिला, कोई ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन मैच हो गया, तो बना कैसे लिए देखिए सुधार कीजिएगा, केवल जो नीचे लिखा हुआ है ना कब बस बॉयज को गर्ल्स बनाना है और गर्ल्स को बॉयज। देखो बोला गया 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं और आपके लड़कों लिख दिया गया, पहले वहां लड़कों ना होगा वहां होगा लड़कियों। लड़कियों के अंकों का औसत 72 है, ठीक है, और जहां लड़कियां लिखा वहां लिखो लड़कों। लड़कों के अंकों का औसत 54 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए।
ठीक है, चलो बनाओ। नहीं बनेगा? ठीक है, जिनसे बनेगा बनाओ, जिनसे नहीं बनेगा बोर्ड की ओर देखो। क्या लिखा हुआ है? 40 विद्यार्थी है टोटल। ये 40 विद्यार्थी में बोला गया 60% गर्ल है। तो 60% मतलब कितना होगा? 24 तो गर्ल्स होंगे। कैसे? जिसको नहीं आता है परसेंटेज आप लोग को नहीं सिखाए तो ऐसे समझ लीजिए। टोटल 24, तो 40 में से 24 गर्ल्स निकल गए तो बॉयज कितने बचेंगे? लड़के आपका माइनस कर देंगे इसमें 24, तो क्या बनेंगे? 16 लड़के बचेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे देखो, अब बोला गया लड़कियों के अंकों का औसत बता दिया 72। गर्ल्स लोग अगर एवरेज में 72 मार्क्स करके लाई है तो एक गर्ल्स 72 लाएगी तो 24 कितना आएगा? 24 दूना 48, 4, 24 सत्ते 7 चौक 28, 14 दो 16, 4 जोड़ दो 8 4 12, 172, मतलब 17 28। टोटल इतना मार्क्स हो जाएगा गर्ल्स का। अब बॉयज में बोला गया है प्रत्येक लड़के ने औसतन 54 अंक करके लाए तो टोटल मार्क्स इतना हो जाएगा। 54 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 चौका 64, 6 80 और 6 86, ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब टोटल मिला देंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स इन दोनों का, ये बॉयज का है ये गर्ल्स का है। 8 और 4 कितना हो गया? 12, 1 3 और 6 कितना हो गया? 9। उसके बाद 7 और 8 कितना हो गया? 15। हाथ में लगा 1 1 1 कितने हो गए? यहाँ पर 2, मतलब 2592 उनका टोटल मार्क्स हो गया। तो एवरेज मार्क्स कितना होगा? औसत अंक जो उनका बनेगा वो 2592 में टोटल 40 स्टूडेंट है तो भाग दे दो 40 से। ये भी डेसिमल में ही आएगा। देखो 6 बार में 6 चौका 24, 9 1 2, 7 चौका 28 नहीं जाएगा, 4 5 5 नहीं, 4 बार में 4 चौका 16, 2 3 0.08 मतलब 64.8। 64.8 जो होगा उनका क्या बनेगा? एवरेज मार्क्स बनेगा। बोलो इसको समझ में क्या नहीं आया? हाँ बोलो क्या पूछना है? बोलो। टोटल 40 दिया हुआ है तो गर्ल्स 24 है और 16 दोनों जोड़ने के बाद 40 ही हमको मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत है तो। हो गया।
तो जिनका हो गया 66 है, 67 भी उसी प्रकार है, 68 भी उसी प्रकार है, 69 चलो बना के दिखाओ। 69 69 नंबर। चलो बनाओ।